हम आपको पंजाब से जुड़ी अहम खबरें दिखाएं। उससे पहले बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यूके, यूएस और कनाडा समेत दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों ने भी कभी न कभी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से फ्लाइट ज़रूर पकड़ी होगी। इसीलिए इस खबर से आपको रूबरू कराना बड़ा ज़रूरी है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज एक सुबह बड़ा हादसा हुआ है। बारिश की वजह से टर्मिनल 1 की छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर पड़ा, जिसके चलते एक शख्स की मौत हो गई है। 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। कई गाड़ियां मलबे में दब गई थीं। एक बड़ा हादसा हुआ डिपार्चर की तरफ, जो आप पूरा ऊपर आप तकरीबन 50 मीटर का स्ट्रेच देख रहे हैं। जो ये पूरा रूफ था, ये अचानक से धड़ाम से गिर पड़ा। मौके पर चल रहे राहत बचाव कार्य के बीच ही हमें ऐसे चश्मदीद भी मिले जो हादसे की चपेट में आने से बच गए थे। जो हादसा हुआ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर मौजूद थे, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीस खान। अनीश, कहाँ पर थे आप? मैं अराइवल पे था अपने। यहाँ नीचे थे जी। क्या देखा आपने? सुबह 5:30 बजे बिजली कड़की और ऐसा लगा जैसे बादल फटा हो, तो देखा तो छत गिरी पड़ी थी जी। ठीक है। सुबह 5:30 बजे का ये हादसा है, जिसके नीचे 8-10 गाड़ियां भी दबी हुई हैं। 1-2 मरने की भी हुआ है और घायल काफी जने हैं। ये सुबह कितनी तेज आवाज आई? बहुत तेज, जैसे बादल फटता हो। अच्छा, उस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी लेकिन एयरपोर्ट पे? नहीं, भीड़ तो गाड़ियां थी, वो किन लोगों की थी? बाहर से आए हुए लोग थे? टैक्सी थी? टैक्सी थी जी। आप क्या टैक्सी चलाते हैं? जी सर। तो आप ही के साथ ही लोग थे? जी। तो एक डेथ की बात बता रहे हैं आप लोगों को, पता चला वो कौन हो सकते हैं? ड्राइवर ही है। ड्राइवर है जी। तो आप घटना की खबर मिलते ही एक तरफ राहत बचाव चल रहा था, दूसरी तरफ सुबह सुबह अपने सफर पर निकले लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे थे तो उन्हें पता चला कि टर्मिनल 1 से उड़ान भरने वाले विमान जा ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे बाहर आके उनका स्टाफ जो है वो बता रहा है कि ये सेफ प्लेस नहीं है, आप लोग यहाँ से निकलिए जल्दी और T2 पे जाके आप ट्राई कीजिए। T2 पे ऑप्शन देखेंगे कोई मिल जाए तो। यहाँ तो सुबह से ना तो कोई यहाँ इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो हम तो बैठे हैं, लोगों से पता लिया, लोग वापस जा रहे हैं। तो हमारी फ्लाइट श्रीनगर की थी और सवेरे हम 6:45 पे, मतलब क्या यहाँ पे एग्जैक्टली ये हुआ कि रूफ कोलैप्स हो गई है और 5-5:15 बजे के आसपास रूफ कोलैप्स हो गई है और कुछ लोगों के साथ में कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया। आई थिंक दे आर सेइंग कि एक आधा बंदे की डेथ भी हो गई है, तो विच इज़ प्रिटी सीरियस। और यही सब चल रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में कुछ जवाब है नहीं। हालांकि कुछ घंटों के अंदर ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से लेकर एयरलाइंस तक ने यात्रियों को सूचना देनी शुरू कर दी कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से जाने वाली उड़ानें अभी स्थगित कर दी गई हैं और अगली जानकारी के बाद ही यात्री सफर के लिए निकले। हालांकि खबर यह भी है कि दोपहर 2 बजे के बाद कुछ उड़ानों को टर्मिनल 2 और 3 से आवाजाही का इंतजाम किया जा रहा है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आपको बता दें कि 3 महीने पहले ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया गया था और 3 महीने के भीतर इतना बड़ा हादसा हो गया। अब सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार है कौन? एयरपोर्ट निर्माण कराने वाली कंपनी, देखरेख करने वाली कंपनी, एयरपोर्ट का नियंत्रण संभालने वाली कंपनी। देश की राजधानी में सबसे बड़े एयरपोर्ट की बिल्डिंग की छत धंस गई और किसी का इंतजार कर रहे एक टैक्सी ड्राइवर की दबकर मौत हो गई। 8 लोग छत के नीचे फंसे, जिसमें 4 जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इतने बड़े हादसे के बाद चूंकि दिल्ली में संसद का सत्र भी चल रहा है, मंत्री मौजूद होते हैं, मोदी की नई सरकार के मंत्री भी मौके पर पहुंचे, मुआयना किया और जरूरी बयान देकर चले गए। लेकिन देश के करोड़ों लोगों की जान की हिफाजत के साथ हुई इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, इसका तुरंत जवाब नहीं मिल पाया। वैसे एयरपोर्ट पर हादसे के लिए जवाबदेही की कतार में तो बहुत लोग आएंगे, जो निचले दर्जे के कर्मचारी होंगे, थोड़े मझोले दर्जे के अधिकारी होंगे, ऊपरी दर्जे के भी बाबू होंगे, लेकिन संस्थान के तौर पर पहली जिम्मेदारी GMR कंपनी की है, जिसे दिल्ली हवाई अड्डे के परिचालन का जिम्मा सौंपा गया है। दूसरी जिम्मेदारी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल की है, जिसके जिम्मे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की देखरेख की जवाबदेही है। तीसरी जिम्मेदारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की है, जो सरकार की तरफ से नागरिक उड्डयन का कामकाज देखने के लिए जवाबदेह है। और चौथी जिम्मेदारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार की है। एयरपोर्ट का हिस्सा गिर गया। मैं तो अभी, मुझे घर से आते आते 2 घंटे लग गए। घर में पूरा पानी रात को भर गया। मुझे तो ये नहीं पता एयरपोर्ट की भी छत गिर गई है, पर
हैरानी की बात, मुख्यमंत्री जब जेल में बैठा होगा तो काम क्या होगा यहाँ पे? ये मुख्यमंत्री को और सरकार को सोचना चाहिए, तभी तो दिल्ली का ये हाल हो रहा है। दिल्ली में हुए इस हादसे के बाद इन जवाबदेह संस्थान पर सवाल उठते हैं कि आखिर आम यात्री की जान की खतरा को पैदा करने वाले हालात क्यों बने। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो हिस्सा टूट कर गिरा उसके पीछे बारिश को बड़ा कारण बताने की कोशिश हो रही है। देखो, मेरा कहना ये है कि जब से मोदी साहब की ये तीसरी गवर्नमेंट आई, तब से आप देखिए एयरपोर्ट की जो रूफ है टर्मिनल 1 की वो बैठ गई। उसके बाद जबलपुर एयरपोर्ट की रूफ कोलैप्स हो गई। लेकिन भगवान और आसमान के माथे हादसे का दोष मढ़ने से यात्रियों की हिफाजत नहीं होती। इसलिए सवाल यह है कि बनने के महज 9 साल के अंदर दिल्ली में एयरपोर्ट की छत कैसे गिर गई? क्या निर्माण कमजोर था? क्या कमजोर निर्माण कराकर लोगों की जान की सुरक्षा से समझौता हुआ? अगर निर्माण मजबूत था तो क्या उसकी देखरेख में कमी थी? क्या लोहे के स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में कमी रह गई? और अगर मेंटेनेंस में कमी हुई तो उसकी जांच पड़ताल कभी की गई? और अगर जांच पड़ताल की गई तो क्या सेफ्टी ऑडिट के दौरान सुरक्षा से समझौता हुआ? जाहिर तौर पर इन सवालों का जवाब इस तरह के इंस्पेक्शंस, रिपोर्टबाजी, कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई तमाम दौर से गुजरने के बाद ही पता चलेगा। और जब तक जवाब मिलेगा, जनता भूल चुकी होगी कि उसके खून पसीने की कमाई से निचोड़े गए टैक्स के पैसे से आम लोगों के सिर पर जो छत खड़ी की गई है वो कभी भी गिर सकती है। उसके नीचे दबकर मौत हो सकती है। जो घर से सफर पर निकला था वो शमशान भी पहुंच सकता है, क्योंकि हादसा तो हादसा है। किसी जवाबदेह की निशानदेही कैसे, जिम्मेदारी कैसी, सजा कैसी? चूंकि आसमानी है तो सजा इंसान को क्यों, सिस्टम की है तो सजा एक को क्यों? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो एक तरफ राजधानी दिल्ली में बारिश की बूंदें आफत बनकर बरसी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संगरूर में बारिश की बूंदें राहत के साथ आफत भी लेकर आई हैं। सीएम भगवंत मान के होम टाउन में सीजन की पहली बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। कैसे, देखिए। प्रचंड गर्मी के बाद मौसम मेहरबान हुआ तो बारिश ने मुसीबतों का अंबार लगा दिया। तस्वीरें सीएम मान के होम टाउन संगरूर की है, जहां चंद घंटों की बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। ये संगरूर का सीवरेज ऑफिस है, वही विभाग जिसका काम शहर में जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है, पर यहाँ सीवरेज ऑफिस खुद ही पानी में डूबा हुआ है, जिसके चलते कर्मचारी भी ऑफिस से नदारद थे। देखो जी, मैं उरे आया था सीवरेज बोर्ड के दफ्तर संगरूर विच भी जी आके जो साढ़े पानी का कुछ हल किया जाए। जो बरसात का पानी आगा, सीवर का पानी भरिया पिया, पर जो मैं इत्थे आके देखा सीवरेज बोर्ड तो आप ही पानी के डुब्बिया पिया। जिंदे लग रहे ने, कोई अधिकारी नहीं है। अधिकारी भी उरे आके की करनगे? असी जी तो आस रखी थी कि भी संगरूर का पानी के हल करनगे, समस्या का हल करनगे, वो तो खुद ही पानी में डुब्बिया पिया जी। हुण देखो, जो खुद ही पानी के डुब्बिया पिया वो तो पब्लिक की आस करूगी, वो किसी की मदद की करूगी। संगरूर के गोविंदपुरा जवाहर सिंह वाला गांव में राहत की बारिश आफतों का पहाड़ बनकर हाकम सिंह पर गिरी, क्योंकि बारिश के चलते खेत में बनाए गए पोल्ट्री फार्म की छत ढह गई और फार्म में मौजूद करीब 2500 मुर्गियों की मौत हो गई। सर इन्होंने सर अपने नाल कॉन्ट्रैक्ट किया वैंकी इंडिया लिमिटेड कंपनी नाल चूचा पाया जिन्हें अपना 5000। तो सवेरे सर नेरी तूफान बहुत ज़्यादा आया, नाल मीह पिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਲਮੋਸਟ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਕਿ 2200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਲਗਭਗ ਆਲਮੋਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। हाकम सिंह ने अपने खेत में करीब 5000 मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म डाला हुआ था, जिसमें से आधी मुर्गियां छत गिरने से मर गई। इस हादसे में गरीब हाकम सिंह को करीब 8 लाख का नुकसान हुआ है। यही वजह है कि अब चेहरे पर मायूसी और चिंता की लकीरें साफ दिख रही है। पिंड गोविंदपुरा जमाल वाला जी साडा खेत फार्म पाया जी, पोल्ट्री फार्म 5000 चूचे का जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਫਾਰਮ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੀ। टोटल साडा 10-11 8-10 लाख का नुकसान है साडा। बहरहाल ये तो अभी शुरुआती रुझान है,
और सरकारी अमला अगर समय रहते नींद से नहीं जागेगा तो आने वाले दिनों में मानसून की बारिश से होने वाला नुकसान बढ़ता ही जाएगा। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। इधर पंजाब और दिल्ली में बारिश के बाद हालात हो चुके हैं बेकाबू, तो उधर पहाड़ों पर भी बारिश डराने लगी है। अब शिमला में लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ है। देखिए चमियाना शुराला मार्ग पर पहाड़ी से दर के मलबे में कैसे 3 गाड़ियां दब गईं। शिमला में और भी कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। खुद लोग मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। शिमला में मानसून की पहली बारिश में ही ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं। मौसम विभाग के साथ प्रशासन भी लोगों से अपील ये कर रहे हैं कि खतरनाक रास्तों पर जाने से परहेज करें। नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत बठिंडा पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर एक गोदाम में छापेमारी करके पुलिस ने करीब 5.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं की खेप को बरामद किया। ड्रग तस्करी में इतनी बड़ी रिकवरी के बाद पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके तस्करी में शामिल लोगों की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी तरसेम चंद पर पहले से ही 12 केस दर्ज हैं। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 88 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਤੀ 20/6/24 ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਉਰਫ ਟੈਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8-9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨਾਜ਼ੇਪਾਮ, ਲੋਰਾਜ਼ੇਪਾਮ, ਐਲਪਰਾਜ਼ੋਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈਗੇ ਲਗਭਗ 20,42,470 ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਟੈਬਲੇਟਸ 3,68,250 ਇਹ ਪ੍ਰੀਗਾਬਲਿਨ ਸਾਲਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। बठिंडा के साथ ही फजिल्का में भी पुलिस ने अफीम की तस्करी से जुड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है और 2 लोगों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 66 किलो अफीम भी बरामद कर ली है, जिन्हें स्पेशल तरीके से डिजाइन किए गए डब्बों में पैक करके लाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 40,000 रुपए ड्रग्स मनी और 400 ग्राम सोना भी बरामद किया है। इसके अलावा आरोपियों की स्विफ्ट का ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तस्कर झारखंड से अफीम लाकर पंजाब में उसकी तस्करी किया करते थे। इस खुलासे के बाद आरोपियों के परिजनों के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है और अब प्रॉपर्टीज को भी सीज करने की तैयारी है। कि बंदे अफीम का और भुग्गी वगैरह का काम करते हैं। इस केस दे विच असीं 66 किलो ओपीएम पकड़ी है। ये साडा ऑपरेशन लास्ट 2-2.5 महीनों तो चल रहा सी। उहदे SSP मैडम या जिहड़ा स्टाफ सारा हैगा इन्हां ने मेहनत करके 2 बंदे अरेस्ट कर ले। स्विफ्ट कार की है, उहदे विच कैविटी बनी हुई सी। इस तरह जिहड़ी नशे विरुद्ध मुहिम है, इसनूं बहुत वड्डा हुलारा मिलिਆ है तो सारी सोसाइटी को मैं कहूँगा भी ये जागरूक होना चाहिए नशे के विरुद्ध। तो इस तो इलावा फरदर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने जो 2 बंदियां नूं रिमांड ते लिया, ये 2 बंदे है, एक तो सुखियात, दूजा जगराज सिंह। इन्हां दा असीं पुलिस रिमांड हासिल किया हुआ है। पुछगिछ के दौरान असीं इन्हां दे 42 अकाउंट्स, एक बंदे दे सुखियात दे 42 बैंक अकाउंट के विच 1,86,00,000 अमाउंट है जिहड़ी असीं वो फ्रीज कराती है। जनता के पैसों का इस्तेमाल विकास के लिए किया जाता है और विकास के नाम पर इन पैसों को सरकार कैसे बर्बाद करती है, अब इससे जुड़ी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि विकास के लिए इस्तेमाल होने वाली जनता की गाढ़ी कमाई कैसे बर्बाद हो रही है। देखिए अमृतसर से संवाददाता अमित शर्मा की ये खास रिपोर्ट। 13 अप्रैल 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ
ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਪੜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਵਨਦੀਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਵਨਦੀਪ ਕੋ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਵਨ ਜੀ, ਹਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਲੱਗਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। देखो, बड़ी ही नदामत और शर्मिंदगी का बायस इस पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, मुख मंत्री भगवंत मान की कारगुजारी सानू बना रही है। तुसी आप देख लो, गुरु नगरी अमृतसर के पौश एरिया रंजीत एवेन्यू विच आनंद अमृत पार्क बनाया गया सी, जिहदे विच जलियांवाला बाग के शहीदां दा मैमोरीअल एक बनाया गया सी। उन्हां दी याद नूं ताज़ा करन वास्ते बनाया गया सी कि आउण वाली पीढ़ी इहनूं देखूगी, जिहड़ी 4490 स्क्वायर मीटर और 3.5 करोड़ रुपए की लागत के नाल बनाया गया सी। तुसी सामने कैमरा स्क्रीन से भी देख रहे हो कि इत्थे शहीदां की सूची भी उकारी गई सी। वो फ्रीडम फाइटर्स 492 के करीब फ्रीडम फाइटर्स जिहड़े इत्थे उकारे गए सी, और इसदा प्रमुख कारण इत्थे बनाउण दा इह सी कि वो भी समा सी जदों जलियांवाला बाग दे विच यादगारी उत्थे बनाया गया सी मैमोरीअल, ते कहा गया सी कि उत्थे अनआइडेंटिफाइड लोग 1250 तो वधेरे गोलियां उत्थे चलियां सी और मौतां नूं आइडेंटिफाई नहीं कर पाए सी प्रॉपरली। पर इत्थे जिहड़े फ्रीडम फाइटर सी ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਉਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਵੇਜ ਦਾ ਢੇਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ आई है। सो साम संभाल नहीं की गई। सो हालात तुहाडे सामने है। पंजाब के मानसा में देर रात तेज रफ्तार कार के पलट जाने से 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा रात करीब 10:30 बजे के करीब बड़े गांव के पास हुआ है। चश्मदीदों के मुताबिक कार पहले एक पुलिया से टकराई और उसके बाद कार पलटकर एक मकान में जा घुसी। स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस गाड़ी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट की यह घटना कितनी भयावह होगी। इस हादसे में कार सवार दोनों युवकों की मौके पर ही जान चली गई। मृतकों की पहचान हुई है अकावाली गांव के मणि सिंह और मानसा के रहने वाले ज्योति सिंह के रूप में। परिजनों के मुताबिक हादसे के वक्त मृतक ज्योति अपने दोस्त मणि को उसके गांव छोड़ने के लिए जा रहा था। रात ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਪਲਟੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੋਨੇ ਡੈਡ ਸੀ। ਤਾਕੀ ਪੱਟ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਡੈਡ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਬੁਢਲਾਡੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦਾ। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।